जय हिंद, नमस्कार। 2025 की एक और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, ये 10वीं पास के लिए नहीं है। 10वीं के साथ आपको आईटीआई की ज़रूरत है, प्लस डिप्लोमा और बीटेक वाले भी भर सकते हैं इसमें। ऐज क्या रहने वाली है, वैकेंसी कितनी होनी है, फॉर्म कब से फिलअप होगा, सब कुछ एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम कितना-कितना एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सब बात करेंगे डिटेल से। आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और आपको डिटेल जानकारी देते हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। नहीं चाहते तो फिर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बात ध्यान रखिए, ये रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी है जी, 8 से 10 दिनों में आ जाएगी। जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, हम बता देंगे आपको, उनको बनवा लीजिएगा, ठीक है? तो जो ये रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी, इसका नाम है एएलपी, यानी असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट क्या होता है? लोको पायलट वो होता है जो ट्रेन चलाता है। और जो ट्रेन चलाता है उसके साथ में पहले सबसे शुरुआत में एक लोग और रहते हैं, असिस्टेंट उसको कहते हैं। तो मतलब ट्रेन आपको भी दिया जाएगा चलाने के लिए, धीरे-धीरे मतलब प्रोग्रेस होगा तो आप अकेले जाएँगे, फिर आप लोको पायलट बन जाएँगे। ठीक है? तो ट्रेन का ड्राइवर जो होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट होता है, ठीक है? इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो है 9,970। जो टेंटेटिव है, मतलब पेपर में छपा हुआ है 9,970, देखिए आप सामने देखिए, 9,970 ये स्क्रीन पे आया हुआ है, ठीक है? तो उसी को देकर हम बता रहे हैं 10 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। अगर अप्लाई डेट की बात करें तो 10 अप्रैल से ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा और 9 मई तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखें कि 10 अप्रैल से 9 मई तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो कितना फीस लगेगा, तो जनरल ओबीसी 500 रुपया, एससी एसटी का 250 रुपया लगता ही लगता है। अब इसमें से एक ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये सीबीटी वन एग्ज़ाम है। ये सीबीटी वन एग्ज़ाम है। अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हो तो आपको 500 में से 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। इसीलिए फॉर्म भरते समय खुद का अकाउंट नंबर ही डालें, नहीं तो जो फॉर्म भर रहा होगा उसमें 400 रुपया चला जाएगा। इसलिए खुद का अकाउंट नंबर देना बहुत ही ज़रूरी है। तो 500 रुपये की जगह पे आपका सिर्फ 100 रुपया लगेगा, 400 रुपया आपके खाते में रिफंड होगा, जबकि एससी/एसटी का 250 का पूरा वापस हो जाएगा, ठीक है? ये अगर आप सीबीटी 1 एग्ज़ाम देने जाते हैं तब, बैठ जाते हैं उसमें तब, अगर नहीं देते तो आपका 1 भी रुपया वापस नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एज की बात करें तो एज इस बार 18 से 30 वर्ष रखा गया है। कोरोना के कारण जो 3 साल का छूट था वो पहले सिर्फ़ उस वाली वैकेंसी में था, इस वाली वैकेंसी में नहीं दिया गया है। अगर छूट की बात करें, एज में छूट कितना, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है, जबकि एससी/एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई किसमें होना चाहिए? एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, किसी में भी हो आपका चल जाएगा। तो ये चाहे एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे आपके पास एनसीबीटी हो चाहे एससीबीटी हो, प्लस डिग्री डिप्लोमा, किसमें? डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी डिप्लोमा और बीटेक, इनमें से कोई और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मतलब ये हो, या तो ये डिग्री ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन नहीं चलेगा, एक बात ध्यान रखना। बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब इसमें नहीं चलेगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ये वो डिग्री नहीं है, ये डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है। तो डिग्री इन इंजीनियरिंग बीटेक को बोलते हैं, ठीक है? और डिप्लोमा तो आप लोग जानते हो। ठीक, ये हो गया। अब इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एक, हाँ, पहले सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आप लोग बनवा लीजिए अभी। अभी आपके पास टाइम है, सर्वर लास्ट में लेट हो जाता है। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो एक कास्ट सर्टिफ़िकेट होता है। कास्ट सर्टिफ़िकेट यानी कि जात प्रमाण पत्र, ठीक है? तो जात प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, और ये कौन-सा आपको लगेगा? ये सेंट्रल का लगेगा। एक बात ध्यान रखिए, सेंट्रल का कैसे बनेगा? आप जाइएगा कैफ़े पर, मतलब जहाँ पर जन सेवा केंद्र होता है, वहाँ पर कह दीजिए, इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ आएगा, तो समझ लीजिएगा कि ये आपका किसमें बना है? ये सेंट्रल का बन गया है, ठीक है? बाकी आप जिस कैटेगरी से हैं, तो उस कैटेगरी से आप बनवा लीजिए फॉर्म, ठीक? अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कौन से हैं? तो सीबीटी 1, सीबीटी 2, इसके बाद साइको एक एग्ज़ाम होता है। 3-3 एग्ज़ाम होते हैं। सीबीटी 1 आपका सिर्फ़ क्वालीफाइंग मार्क्स होता है, यानी सिर्फ़ क्वालीफाइंग करना होता है। इसमें 20 और 20 40, यानी 75 75 क्वेश्चन होते हैं टोटल 60 मिनट में। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इस एग्ज़ाम को आप कब पास कर पाएँगे? अगर इसमें से आप 40 नंबर ले आते हैं। कितने नंबर? 40 नंबर ले आते हैं तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया से निकल जाएगा, ठीक है?
ये 75 में 40 की बात हो रही है, जब 100 की बात होगी तो 100 में इसको फिर और किया जाएगा, ये लगभग आपका 55 से 58 के करीब पहुँच जाएगा ये नंबर, ठीक है? तो ये 40-75 में अगर आप ले आते हैं तो फिर बड़े आराम से आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। सीबीटी 2 की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है पार्ट बी, 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये भी आपका क्वालीफाई है। इसमें आपको 35% मार्क लाना पड़ेगा। कितना परसेंट? 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। अब अगर बात करें पार्ट ए का, तो पार्ट ए में ये आपका वो बनाता है, क्या कहता है, मेरिट। इसी से मेरिट बनेगी और मेरिट में यहाँ से 70% और साइको से 30% लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें आप लोग, अभी इसका चूंकि अभी नए पैटर्न पे जो आया है, इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इसमें से ये जीके बोल रहा था इस बार हटा दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पता नहीं पेपर हुआ है कि नहीं। एक बच्चा बोल रहा था कि हाँ उसमें से आया था, जीके भी कुछ क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा सा डाउट है। वैसे जीके उसने सिलेबस में इस बार नहीं दिया है, लेकिन पता नहीं पिछली बार की जो बात करें उसके हिसाब से ये था। तो अभी जस्ट पेपर हो जाएगा, 1 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में सिलेबस क्या होना है। वो सबसे पहले आपको सीबीटी 1 पास करना पड़ेगा। रीजनिंग साइंस में आप लोग जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये सब रहेगा ही। वैकेंसी जब एक बार आ जाती है तो पूरे सिलेबस को हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। बाकी जय हिंद दोस्तों।